क्या ईरान ने अमेरिका की समुद्री ताकत को चुनौती दी है? क्या दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से एक को निशाना बनाया गया है, या फिर यह सिर्फ दावों और इनकार की जंग है? आखिर पूरा मामला क्या है? दरअसल पश्चिम एशिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी नौसेना के शक्तिशाली विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिसाइल और ड्रोन हमले से निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि इस हमले के बाद अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को खाड़ी के जल क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा, लेकिन अमेरिका ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। अमेरिकी सेना की मध्य कमान यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमांड सेंट्रल का कहना है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पूरी तरह सुरक्षित है और अपना मिशन जारी रखे हुए है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध है या पश्चिम एशिया में किसी बड़े टकराव की आहट? पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर तेज होता नजर आ रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी नौसेना के शक्तिशाली युद्धपोत यानी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिसाइल और ड्रोन हमले से निशाना बनाया है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। आईआरजीसी के अनुसार यह हमला ओमान के जल क्षेत्र में किया गया, जो ईरान की समुद्री सीमा से लगभग 340 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। ईरान का कहना है कि उसकी एक सटीक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले ने अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया, जिसके बाद वह काम करने की स्थिति में नहीं रहा और उसे खाड़ी क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी इस हमले का जिक्र करते हुए दावा किया कि हमले के बाद अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पीछे हटना पड़ा। हालांकि इन दावों के समर्थन में अब तक कोई ठोस सबूत या तस्वीरें जारी नहीं की गई हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सेना ने ईरान के इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। अमेरिकी सेना की मध्य कमान यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड, जिसे सेंटकॉम भी कहा जाता है, उसने एक बयान जारी करते हुए कहा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पूरी तरह सुरक्षित है और अपने मिशन पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सेंटकॉम ने युद्धपोत की एक ताजा तस्वीर भी साझा की और कहा कि अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में लगातार योगदान दे रहा है। अगर ईरान का दावा सही साबित होता है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। इसकी वजह है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना के सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण युद्धपोतों में से एक है। यह निमित्त श्रेणी का 5वां परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विमान वाहक पोत है, जिसे अमेरिकी नौसेना में 1989 में शामिल किया गया था। करीब 97,000 टन वजनी यह विशाल युद्धपोत लगभग 1092 फीट लंबा है और इसकी फ्लाइट डेक करीब 4.5 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इस युद्धपोत पर एक साथ लगभग 90 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं, जिसमें आधुनिक स्टिल्थ फाइटर जेट F-35C लाइटनिंग II भी शामिल है। इस युद्धपोत पर करीब 5,000 से ज्यादा नौसैनिक, मरीन और अन्य क्रू सदस्य तैनात रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा होने के कारण इस जहाज के भीतर कई सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे अस्पताल, फायर स्टेशन, लाइब्रेरी, जनरल स्टोर, टीवी और रेडियो स्टेशन, यहां तक कि इसका अपना अखबार भी होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस तरह के दावे और जवाबी बयान स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। फिलहाल दोनों देशों के दावों के बीच सच्चाई क्या है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इतना तय है कि खाड़ी क्षेत्र में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।